Hello students, welcome back again and today I am going to explain you how will you correct this sentence। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस एवरीडे मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ और सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, किन बातों को ध्यान रखेंगे, मैं आपको एवरीडे तरह तरह के सेंटेंस के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। एट फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या? ओके, द वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसके रिलेशन को उसी सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ बताने का प्रयास करता है। आज मैं कुछ वर्ड्स के हेल्प के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप कैसे जानेंगे कि इसमें जो यूज किया गया प्रीपोजिशन है सही है या गलत है। ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, द बर्ड फ्लू अबव द लेक। ठीक है, बर्ड जो है कहाँ उड़ रही, दैट मीन्स लेक के ऊपर। अब ध्यान देंगे, जब कोई बर्ड किसी लेक के ऊपर उड़ रही है दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। जब मूवमेंट शो कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट में, वैसे कंडीशन में आप वहां अबव यूज नहीं करेंगे, वहां यूज करेंगे ओवर। ठीक है, आप यहां यूज करेंगे ओवर। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा क्या हो जाएगा, द बर्ड flew over the lake। ओके, ये इनकरेक्ट था और आपका ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान देंगे, देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट ऑन द वेदर। ठीक है, जब किसी में इंप्रूवमेंट हो और इंप्रूवमेंट को कंपेयर नहीं किया जा रहा है किसी अदर के साथ, वैसे कंडीशन में ध्यान देंगे आप ऑन यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। किस कंडीशन में, यदि उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। तो आपका सेंटेंस बनेगा, आप लिखेंगे देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट in the weather। ओके, ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस था, अब ये आपका करेक्ट सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, टुडेज वेदर इज एन इम्प्रूवमेंट इन स्टडीज। आप देख रहे होंगे आज के वेदर का कल के वेदर से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब कंपेयर किया जाए किसी के साथ, वैसे कंडीशन में इंप्रूवमेंट के साथ क्या हो जाएगा, ऑन यूज करेंगे। और जब किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाए, यहाँ पर कोई कंपेयर वाले वर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप इन यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन यूज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑन। तो आपका सेंटेंस बनेगा, टुडेज weather is an improvement on studies। ओके, तो कल के वेदर से आज के वेदर में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये आपका पहला सेंटेंस इनकरेक्ट था और सेकंड जो आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस बहुत ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करिए। We left at 5 o'clock expecting to come back in an hour and watch the 6 o'clock movie। आपका जो सेंटेंस है इसमें बताया जा रहा है क्या कि we left at 5 o'clock। ठीक है, expecting to come back, यहाँ जाने की बात हो रही है और रिटर्न आने की बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि वो 1 घंटा में आएगा ताकि वो 6 o'clock की मूवी को क्या कर सके, देख पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, जैसे ही आप वर्ड इन यूज करते हैं, इन का मतलब क्या होता है कि वो टाइम 1 घंटा समाप्त हो जाएगा और
या तो उस 1 घंटे समाप्त होने के बाद या उस 1 घंटे समाप्त होने के जस्ट बाद, क्लियर है। लेकिन वो 1 घंटा समाप्त होगा तब, लेकिन तब तक से तो मूवी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तो बोल रहा है कि 6 o'clock में उसको मूवी देखना है, 5 o'clock में वो जा रहा है, तो चूंकि उसको 6 o'clock की मूवी देखनी है तो उसको उससे पहले आना होगा ताकि वो 6 o'clock की मूवी देख ले। तो वैसे कंडीशन में ये जो सेंटेंस में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो 5 बजे जो जाने का काम कर रहा है और 6 बजे तक, यानी 6 बजे से पहले वो पहुंच जाएगा ताकि वो 6 o'clock की मूवी देख सके। तो आपका जो है इन है वो क्या हो जाएगा, वहां पर ध्यान देंगे तो आप लिखेंगे वी लेफ्ट एट 5 o'clock expecting to come back, और इन के जगह पे आप लिखेंगे विदिन मतलब 1 घंटे के अंदर आ जाएगा वो, ताकि वो 6 o'clock की मूवी देख सके। विदिन एन आवर एंड वॉच द 6 o'clock मूवी। तो ये आपका जो सेंटेंस था इनकरेक्ट था, जिसको आपने करेक्ट किया। आपने देखा कि जब भी किसी सेंटेंस को बना रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के समय द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस, ओके, एट फर्स्ट द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले तो सेंटेंस हमारा प्रॉपर वे में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। आफ्टर देन द फर्स्ट थिंग इज दैट द सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। आपको ये भी पता है कि सेंटेंस सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं या गलतियां कर देते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट करने के समय वो कैपिटल लेटर पे फोकस नहीं करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन वी आर यूजिंग प्रॉपर नाउन, ओके, when we are using proper noun, on that time the first letter of that proper noun should be started with the capital letter। लेकिन जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट बना रहे हैं और प्रॉपर, दैट मीन्स कि प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर नाउन कहीं भी है, दैट मीन्स इन द मिडिल और एट द लास्ट, ये कहीं भी हो सकता है। ऑन द टाइम यू हैव टू फोकस ऑन दैट वर्ड, द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड शुड बी इन अ कैपिटल लेटर इफ वी आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन। याद रखना आपको है कि जब भी आप प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हैं ऑन द टाइम द फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। एंड एट द सेंटेंस शुड बी एंड विद द पंक्चुएशन मार्क्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जब भी आप लास्ट कर रहे हैं यानी एंड कर रहे हैं ऑन द टाइम देयर शुड बी अ full stop if that sentence is related to assertive sentence. If the sentence is related to interrogative sentence, on that time there should be a question mark. तो जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं इन सभी बातों का विशेष ध्यान दें कि आपका सेंटेंस किस टाइप का है, ओके। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंस को आपने पढ़ा, आपने एक्टिव और पैसिव वाले सेंटेंस को बनाना सीखा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस को बनाना सीखा, आप मॉडल वाले सेंटेंस को बनाना सीखा, टैग वाले सेंटेंस को भी बनाना सीखा। तो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया। अब क्या करना है आपको, एवरी डे मैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंस दूंगा और उसमें कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा देखने को, और आपको क्या करना, पहचानना है कि कहाँ कौन सा वर्ड जो है इसमें मिस्टेक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट और लास्ट तक देखें ताकि आपके कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।